हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं डॉक्टर योगेश शुटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। उत्कर्ष यूजीसी नेट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, आंसर कीज भी आ चुकी हैं और अब सबको इंतजार है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। सभी जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट लोग हैं अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं और लगाने भी चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें एक बात यहां पे ये आती है कि वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है वो एक अनुमान के तहत लगाई जाती है। प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ रही है उसको अपन एनालिसिस करते हैं। पेपर का लेवल भी यहां पे चेक किया जाता है कि पेपर किस लेवल का था। और दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जेआरएफ की नेट की जो सीट्स होती है, मेनली जेआरएफ की जो फिक्स सीट रहती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फिक्स सीट रहती है। कई बार सीट कुछ ज्यादा हो जाती है, मैं अभी बताने भी वाला हूं कि कई बार सीट्स कम भी हो जाती हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, कंपटीशन को भी देखते हुए और मेनली पेपर के पैटर्न को देखते हुए यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे क्या होगा, और देखो मेरी जो कट ऑफ रहती है मैं थोड़ा सा +5 ही लेके चलता हूं, इन द सेंस कि जहां पे रहने वाली है मेरा अनुमान है उसको मैं +5 कर देता हूं। मीनिंग ये हुआ कि देखो, जबरदस्ती अपन किसी को झूठा, अगर अपन वो जो कहते हैं ना कि भाई आपकी आस लगाना, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि भाई आपको देखो, अगर जो लोग हैं कि मैंने बोला भाई इस जोन में है, सिलेक्शन वाले जोन में है, तो उनको भी कहीं ना कहीं, मैं तो सबको बोलता हूं जीआरएफ अगर हो रही है आपकी तो भी आपको तैयारी करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिनकी नेट हो रही है उनको जीआरएफ के लिए करनी है, और नेट और जीआरएफ हो गई, उनको एग्जामिनेशन है बाकी के प्रोफेसर वाला फर्स्ट ग्रेड का, उनको तैयारी करनी है। ठीक है, तो एक कट ऑफ का एक अनुमान है, देखते हैं जल्दी ही रिजल्ट भी आ जाएगा। जिस फुर्ती से एनटीए ने आंसर की निकाली है, ऑब्जेक्शन मांगे हैं, तो उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है उसको अपन यहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो एक बेस अपन लेके चलते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ये बेस मैंने लिया है दिसंबर 2023 का। 2023 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका मैं बेस लेके चलने वाला हूं। अगर अपन जीआरएफ की पहले देखें, और जैसा कि आपको पता है 80 नंबर है आपका कोड रहता है ज्योग्राफी का, तो यूआर कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जीआरएफ की जो कट ऑफ थी 188 थी। ठीक है, 200 से काफी कम। कुछ लोग अभी जब भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं तो तुरंत जंप मारते हैं कि ठीक है भाई 210, 220। देखिए यहां पे बेस भी आपको देखना चाहिए आधार की 188 आपका ये कट ऑफ रही है जीआरएफ की अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, उसी की अगर मैं बात करूं ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की अगर अपन बात करें तो लगभग 10 नंबर का डिफरेंस है, जो कि हमेशा मेंटेन रहता है कि जो आपका अनरिजर्व यूआर में और ओबीसी में 10 नंबर का यहां पे डिफरेंस रहता है। और यहां पे जो लिखा हुआ है ना आपका 96, ये सीट्स हैं। उस ईयर में यहां पे दिसंबर 2023 वाला जो सेशन था उसमें ओनली 96 ही जीआरएफ थी। ठीक है, हो सकता है वहां पे पेपर था उसका लेवल काफी अच्छा था। फिर मैं अगर बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो वो लगभग सेम रहती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की तो ये 180 है। हाँ, एससी कैटेगरी की और एसटी की बात करें तो इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो देखो इसमें 164 नंबर की कट ऑफ है जीआरएफ के लिए मैं बताने वाला हूं, और 162 लगभग दोनों एक जैसी ही हैं। 164 और 162 ये जीआरएफ की कट ऑफ हो गई आपकी। ये जो सभी यहां पे दिए हुए हैं 71, 27 और 39, जैसे कि एससी कैटेगरी में 16 है, एसटी में ये सीट्स हैं। उस साइकिल में जो उस ये वाला सेशन हुआ था उस साइकिल में दिसंबर 2023 वाले में इतनी सीट्स थी और ये आपकी कट ऑफ रहने वाली थी या फिर रही थी। ठीक है, अगर अपन नेट की बात करें, ओनली नेट की, तो नेट की कट ऑफ में और जीआरएफ की कट ऑफ में काफी अंतर है, ऑब्वियसली होता भी है। अनरिजर्व की अगर बात करें तो 166 कट ऑफ है। सीट्स काफी ज्यादा रहती हैं, 913 के लगभग। किसकी सीट की अगर अपन बात कर रहे हैं, ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 150 रही थी, लगभग आपका 10 से 12 नंबर का डिफरेंस। ईडब्ल्यूएस की 152 सेम टू सेम रही है। एससी और एसटी की लगभग सेम रहती है, 142 और 136। ये एक बेस अपना हो गया, एक आधार अपना हो गया है। कौन सा? दिसंबर 2023 वाला। एक बेस में यहां पे और भी लेने वाला हूं, वो कौन सा रहेगा? जून 2024 वाला सेशन।
ठीक है, जो कि रीनेट का एग्जाम भी हुआ था बाद में। ठीक है, ये पेपर जून में हुआ था ऑफलाइन, फिर बाद में ऑनलाइन रीनेट करवाया गया था अगस्त के महीने में, जिसका बाद में रिजल्ट भी आया था। तो उसमें पहली बार पीएचडी की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, याद है कि नहीं सभी को? पीएचडी कैटेगरी भी यहां पे इंट्रोड्यूस की गई थी। तो सबसे पहले अगर मैं जीआरएफ की बात करूं तो इसमें कट ऑफ 200 क्रॉस कर गई थी। ठीक है, सबको पता है। अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें तो 204 कट ऑफ थी, जीआरएफ की बात करें। ठीक है, ओबीसी की बात करेंगे तो 10 नंबर का डिफरेंस रहता है, वो मेंटेन यहां पे रहा 194। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा ऊपर गया है 198, 198। ये सभी 300 में से हैं और 150 क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी तो आपको पता ही है। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एससी में 184, लगभग अनरिजर्व से 20 नंबर का डिफरेंस है, 20 नंबर का डिफरेंस है। और एसटी की अगर बात करें तो 176 जीआरएफ की कट ऑफ थी। नेट की अगर मैं बात करें तो यहां पे मैं सभी के सभी रिपीट नहीं करने वाला हूं। 204 से अनरिजर्व कैटेगरी की यहां पे कट ऑफ थी 180, 180 के आसपास। ठीक है, फिर अपन देखें आपका ओबीसी में 164 और ईडब्ल्यूएस में 164, सेम टू सेम रही है। और जियोग्राफी एससी एसटी के लिए नेट की कट ऑफ 150, 146 है। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहां पे पीएचडी के लिए बताने वाला हूं, इसकी कट ऑफ काफी कम गई है ना, 154, 154 है ना, ध्यान रखना 154 है। और उनमें भी कम करेंगे तो एससी एसटी या फिर आपका नॉन क्रिमिलेयर की ओबीसी की 140 है, ये 138 है, और ये आपकी लगभग 132, 128 के आसपास रही थी। दो बेस मैंने यहां पे लिए हैं। अभी अपन सीधे जंप करने वाले हैं किसके? दिसंबर 2024 का, जो रिसेंट में आपका अभी पेपर हुआ है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आंसर्स की आ चुकी हैं, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने यहां पे अनुमान लगाया है। और देखो उसको मैंने थोड़ा सा प्लस किया है। कुछ लोग बोलेंगे सर 210 तो जा ही नहीं सकती या फिर ऐसा, तो देखो 204 थी। और मैं एक बात अगर बताऊं कि 210 कट ऑफ भी जा चुकी है एक बार, है ना। लेट मी आपको एक इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है कि 210 कट ऑफ ऑलरेडी जा चुकी है। ये शायद 2022 या 23 का एक सेशन था, उसमें जा चुकी है। अब ज्यादा हिस्ट्री मैंने ली नहीं है कौन कौन सी उसकी बात है, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मेरे अनुमान से, मेरे एनालिसिस से, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें 210, अब प्लस माइनस 2 हो सकता है, 208 हो सकती है, 212 हो सकती है, लेकिन कट ऑफ लगभग इसके आसपास ही रहेगी। इससे प्लस में है या फिर बॉर्डर में है तो आप सेफ जोन में है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर का डिफरेंस 10 नंबर का रहता है, तो 200 प्लस में आपकी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर में है तो आपका सिलेक्शन आराम से जीआरएफ में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 202 का, वही 200 या फिर 202 के आसपास में। हाँ, एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 190 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। कई लोग बोल रहे हैं 180 में भी हो जाएगा, नहीं, देखो थोड़े से मार्क्स इस बार, देखो पेपर इस बार जो आया इतना लेंथी नहीं था। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, कुछ क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट थे सॉरी, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे और आसानी से हो पा रहे थे। और सभी लोगों, जिन भी लोगों से अपन ने बात किया, मैं एनालिसिस करने के लिए ऑन फील्ड पे भी गया था, तो वो बोल रहे कि 3 घंटे में आसानी से हमने ये पेपर सोल्व कर लिया था। मतलब कि अटेम्प्ट भी हो गए थे आपके 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 190 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली, थोड़ी सी ज्यादा रहेगी नो डाउट। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 5 नंबर इसमें थोड़े से कम रहेंगे, 190 और 185 के अनुमान ये अपना एक्सपेक्टेड रहेगा। नेट की अगर बात करें तो लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आता है, कई बार 25 नंबर का भी हो जाता है, 25 का भी। तो मेरे हिसाब से 190 मार्क्स है या फिर प्लस माइनस 2 हो सकता है, उसकी आपको इतना परेशान होने की नीड नहीं है। तो 190 या फिर 188 हो सकता है, नेट की कट ऑफ ये रहने वाली है। ठीक है, ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की बात करें तो 180 और ईडब्ल्यूएस की भी लगभग उतनी ही 182 के आसपास। हाँ, एससी एसटी की अगर अपन बात करें तो 165 तक, 164 तक आपकी कट ऑफ रहने वाली है। नेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है, पीएचडी वाली, ठीक है, तो उसमें जैसे पिछली बार का मैंने आपको बताया कि 154 कट ऑफ थी, तो वो क्योंकि पीएचडी की एडमिशंस की सीटें काफी बढ़ चुकी हैं, तो आपका लगभग 155 के आसपास, 160 के आसपास आपकी पीएचडी की कट ऑफ रहेगी अनरिजर्व की। और बाकी भी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर की 150 के आसपास और ईडब्ल्यूएस की दोनों लगभग सेम रहेंगी, और एससी एसटी की 140 या फिर 142 के आसपास रहने वाली है। तो ये अनुमान
एग्जाम अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट में उत्कर्ष यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म के द्वारा यहां पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान दे सकते हैं, लेकिन इन सब बातों पे कोई डिसीजंस नहीं लेना, किसी भी एक्सपेक्टेड बात पे ना डिसीजन नहीं लिया जाता है। मीनिंग ये हुआ कि भाई कोई चीज एक्सपेक्टेड है तो वो होगी या नहीं अलग बातें हैं। ठीक है, लगभग +-5 ये ऊपर नीचे चलता रहता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें डिपेंड करते हैं कि भाई आपका कंपटीशन कितना था, पेपर का लेवल कैसा था और सीट्स कितनी हैं, तो ये +- होती रहती है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी ये अनुमान जो आपका रहेगा ये रहने वाला है 210 का, नेट का 190 का और पीएचडी का 160 का। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट, अब मैं सभी को एक ही एम्बिट में लेने वाला हूं, सभी स्टूडेंट्स को एक ही साथ लेने वाला हूं। मतलब ये हुआ कि जिनकी नेट हो रही है, जिनकी पीएचडी हो रही है, जेआरएफ भी हो रही है, खुशी की बात है, नो डाउट जेआरएफ हो रही है और खुशी की बात है। लेकिन भाई क्या जेआरएफ हो गई तो लाइफ सेट हो गई क्या? नहीं, जेआरएफ तो आपको सिर्फ 5 साल के लिए ही मिलती है, वो भी 20 से 25 लाख रुपए। आपको परमानेंट अपनी लाइफ सेट करनी है, एक प्रोफेशन चूज करना है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा किसी कॉलेज में, कॉलेज लेक्चरर के लिए जो आपका अलग अलग स्टेट्स में आता है। तो ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, बिल्कुल भी, जितने हो सकता है वीडियोस देखें और आपका नया नया अपडेट जो करंट अफेयर हैं, सभी चीज़ें, वो सभी चीज़ें आपका उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे भी मैं 9:30 बजे वाईटी सेशन डेली लेके आता हूं, बड़े अच्छे से अपना डायग्राम के थ्रू, ड्रॉ करके, मैप के थ्रू, सभी चीज़ें, करंट अफेयर के भी अपडेट मैं 9:30 बजे डेली लेके आता हूं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। 9:30 बजे ज्योग्राफी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़े यहाँ पे, और सभी चीज़ें और भी आने वाली हैं, उन सबको भी अपन डिस्कस करेंगे और सारी की सारी चीज़ें इसी प्रकार से यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, तो उत्कर्ष जो यूजीसी नेट का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और इस कट ऑफ को, एक्सपेक्टेड को सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हैप्पी ज्योग्राफी, और आपको ज्योग्राफी के साथ में रहना है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, ज्योग्राफी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। ओके सर।